गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल अपनों ने 3.4 कर रहे थे, तो उस 3.4 में अपने जो है शून्यक निकालना सीख रहे थे। तो शून्यक निकालने की जो तीसरी प्रश्नावली में जो विधि है उसमें पहली विधि अपने पास आई थी गुणनखंड विधि आ गई, तो एक भाग विधि आ गई, तो एक आ गई पूर्ण वर्ग विधि। ये तीन विधि आपके सामने आ गई। अब हमारे पास जो चौथी विधि आ रही है वो क्या है? श्रीधर आचार्य विधि। श्रीधर आचार्य विधि, इस विधि के अकॉर्डिंग क्या होगा, हमें x की जो वैल्यूज है वो निकालने के लिए मिलेगी। x की वैल्यूज निकालने के लिए आपको पता है कि x की पावर जितनी होती है उतनी उसकी वैल्यूज आती है। जैसे ये विधि जो है वो द्विघात समीकरण निकालने के लिए, यानी द्विघात समीकरण मतलब हो गया bx + c = 0, यानी द्विघात का नाम सुनते ही आपके सामने क्या आती है, ax² + bx + c = 0। ये समीकरण है। अब x की पावर कितनी है? 2, तो हमारे पास x के मान कितने आएंगे? 2। अब x के 2 मान निकालने के लिए इन्होंने एक सूत्र दिया था, श्रीधर आचार्य जी ने एक सूत्र दिया। उस सूत्र क्या था? x का मान क्या होता है? -b ± √b² - 4ac बटा में 2a, -b ± √b² - 4ac बटे में 2a। अब आप कहेंगे इस सूत्र से सर एक मान आएगा, नहीं, यहां से दो मान आएंगे। एक बार ये सूत्र क्या बनेगा? -b प्लस आगे बढ़ा, फिर ये प्लस की जगह माइनस, यानी एक बार तो इस सूत्र के दो रूप किस तरह आएंगे, दो मान किस तरह आएंगे। एक बार तो ये सूत्र बनेगा +√b² - 4ac बटा में 2a, एक बार ये बनेगा -b √b² - 4ac बटा में 2a। तो x का एक मान ये हो जाएगा, x का दूसरा मान ये हो जाएगा। इस तरह से हम x के दो मान निकालें। देखिए हमारा मेन फॉर्मूला कौन सा है? ये वाला। ये किन्होंने दिया था? श्रीधर आचार्य जी ने। अब इससे सॉल्यूशन कैसे करें? देखो इस सूत्र में कहीं भी माइनस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ए बी सी तीनों इधर है, बराबर में कौन है? 0 है। इस बात का ध्यान रखिए। आपको जो समीकरण देगा अधिकतरवादी c को पक्षांतर के दूसरी साइड देगा, आपको ऐसा उसको इधर लाके इस रूप में ax² + bx + c = 0 रूप में लाने हैं। उसके बाद ए बी सी के मान निकालने हैं, वो मान यहाँ पुट अप करने हैं, x के दो मान आपके सामने आ जाएंगे। चलो आगे अभी उदाहरण करके देखते हैं। क्या 2x² - 7x + 3 = 0। 2x² - 7x + 3 = 0। अब देखो मैंने क्या कहा, ये किस रूप में होगा? ax² + bx + c = 0 के रूप में आ गया। अब देखो a की वैल्यू क्या है? x² का गुणांक a होता है, x² का गुणांक कौन होता है? a। x के साथ कौन लगा हुआ है? 2, तो a का मान कितना आ गया? 2। b, x का गुणांक है b, x का गुणांक कितना है? -7, तो b का मान कितना आ गया? -7। c = 3। अब सूत्र लगाओ, -x बराबर माइनस का b, माइनस एक सूत्र का है, एक इसका माइनस माइनस, प्लस एक सूत्र लिख देता हूं -b ±√b² - 4ac बटा में 2a। तो -b की जगह क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस 7 +√b², 7 का स्क्वायर 49 -4ac। 4ac का मान कितना है? 4 गुणा a का मान है 2 गुणा 3 आ गया, बटे में 2 गुणा a का मान कितना है? 2। यहां तक हो गया ये सॉल्व। इसके बाद में देखो 7 वैसे का वैसा, प्लस माइनस वैसे का वैसे, अंदर कितना आ गया? 49 - 4 दूनी 8, 8 दिया 24 बटे में 2 दूनी 4। यहां तक हो गया सॉल्व। अब देखो आपको क्या करना है, 7 प्लस माइनस, यहाँ 49 में 24 लेंगे तो कितने बचेंगे? 25 बटे में 4। अब यहाँ वाला जो प्लस माइनस का निशान है इसको अलग अलग कर दो। ये x के मान चल रहे हैं, तो x बराबर 1 तो हो जाएगा 7 + √25 बटा में 4। एक हो जाएगा x बराबर 7 माइनस में √25 बटा में 4। हो गए ये दो मान। अब आपको क्या करना है, 7 + √25 कितना होता है? 5 बटे में 4।
x बराबर 7 माइनस 5 बटे में 4, ये कितना है 12 बटे में 4, 12 में 4 का भाग 2 कितना है 3, x बराबर 4 माइनस 7 माइनस 5 कितने 2, 2 बटा 4, 2 बटा 4 का मान कितना जाएगा 1 बटा 2, x के दो मान कितने क्या क्या आ गए 3 और 1 बटा 2। अब देखो एक क्वेश्चन और करते हैं इसका 9x स्क्वायर प्लस 7x 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये आपके सामने 9x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। आपको ये क्वेश्चन करना है। अब इसमें a की वैल्यू क्या होगी 9, b की 7, c की माइनस के 2। अब देखो आपका सूत्र लगाओ x इक्वल्स टू क्या था माइनस का b, तो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट b का स्क्वायर 49 माइनस 4 ac, a कितना है c कितना है माइनस का 2, ठीक है बटे में गया 2 इंटू 9। अब देखिए इसको सोल्व करो माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 49 प्लस 9 चौका 36 दुआ 72 माइनस माइनस क्या हो गई प्लस। अब देखो बट्टे में क्या होगा 9 दूनी 18, इसके बाद माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 9 2 11 हासिल आई 7 4 11 और 1 12 बट्टे में 18। सूत्र मान रखने के बाद में कंटिन्यू सही सॉल्यूशन करते जाएंगे। इसके बाद में क्या होगा देखो, इसके बाद आप मैंने आपको कहा है x बराबर 2 मान लगाना है माइनस 7 प्लस प्लस रूट 121 बटा 18 और x बराबर में माइनस का 7 माइनस रूट 121 बटे में 18, ठीक है। अब देखो आगे क्या होगा माइनस का 7 प्लस 121 किसका रूट होता है स्क्वायर होता है 11 का, तो इसका रूट कितना आ जाएगा 11। ये हो गया, इधर कितना आएगा x बराबर और ये आएगा x बराबर माइनस 7 माइनस के 11 बटे में 18। ये क्या हो जाएंगे 4 बटा 18, इधर कितने आ जाएंगे x बराबर माइनस के 18 बटा में 18, ये कट के कितना है माइनस का 1, ये कट के 2 बटे में 9, तो x की एक वैल्यू तो ये आ गई, दूसरी वैल्यू क्या आ गई ये आ गई। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो x प्लस 1 बटे में x बराबर में 3, तो इससे डरने की आवश्यकता नहीं है, आपको उनमें 1 लगाना है, सभी पदों में x का गुणा कर देना। मैंने आपको पहले ही कहा था जब भाग में कोई चीज आ जाती है तो उसका सभी पदों में गुणा कर दिया करो। x का यहाँ गुणा करो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, यहाँ गुणा करोगे तो 1 बटा x गुणा x होगा बराबर में 3 गुणा x हो जाएगा। अब देखो यहाँ क्या हो गया x स्क्वायर, x कट गया प्लस का 1 बराबर में 3x आगे सरल समीकरण बन गई, लेकिन हमें क्या चाहिए तीनों पद कितने चाहिए इधर चाहिए, बराबर में कौन चाहिए बराबर 0, तो x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। अब इस समीकरण में a इक्वल टू कितना है 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 1। इतनी बात होने के बाद में आपको स्वामी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। x बराबर क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, माइनस का b है तो प्लस के 3 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4ac, तो a और c के मान एक एक है, तो यहाँ कितने आ जाएंगे 4 बटे 2 गुणा 1। इसके बाद में प्लस का 3 प्लस माइनस रूट 5 बटे में 2, ठीक है प्लस माइनस। इसके बाद आपको करना क्या है, ये x के बराबर चलता जाएगा यहाँ तक, यहाँ आपको x के बराबर ही लिखना है इसको। अब ये x बराबर कितना आ जाएगा प्लस का 3 प्लस रूट 5 बटा में 2, एक क्या आएगा प्लस का 3 माइनस में रूट 5 बटा में 2। अब आपको पता है रूट 5 का मान हमारे पास नहीं होता, जब रूट 5 का मान हमारे पास नहीं है तो हमारा सॉल्यूशन यही रुक जाएगा, तो इसका आंसर यही होगा। हाँ यही होगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन और करवा देता हूं आपको इसका।
रूट 2x² 7x 5 रूट 2 बराबर 0। ध्यान से कर लें इस सूत्र को। अब देखो इसमें a इक्वल टू कितना होगा रूट 2, b इक्वल टू 7, c इक्वल टू 5 रूट 2। ठीक है, अब आपको क्या करना है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। ठीक है, माइनस बी की जगह क्या हो जाएगा, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 इंटू रूट 2 गुणा में 5 रूट 2 आ गया, बटे में कौन है 2a। अब कितना, माइनस का 7 प्लस माइनस रूट, अब देखो 49 वैसे का वैसे 5 माइनस 5 वैसे वैसे 4 वैसे वैसे। अब देखो ये रूट 2 गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 2, 5 वैसे का वैसे 4 वैसे का वैसे रूट टू मल्टीप्लाई हो गया कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, बटे में 2 गुणा a का मान रूट 2, तो 2 रूट 2 हो गया, नीचे कितने 2 रूट 2। 49 में 5 का 20 हुआ 40, तो माइनस के 7 प्लस माइनस रूट 49 माइनस 40 बटे में 2 रूट 2 आ गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कुछ नहीं, रूट 2 से डरना नहीं है, नीचे पढ़ा रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के 7 प्लस 49 में 40 के रूट 9 बटे में 2 रूट 2, एक मान क्या हो जाएगा -7 माइनस में रूट 9 बटे में 2 रूट 2। अब देखो -7 प्लस 3, क्योंकि रूट 9 क्या होगा 3, 2 रूट 2, एक कितना -7 माइनस 3 बटे में 2 रूट 2, ये x की वैल्यू चल रही है। ठीक है, अब क्या होगा -7 में 3 गए 4 बटे में 2 रूट 2, यहाँ क्या आ जाएगा -10 बटे में 2 रूट 2, काट सकते हैं 2 दूनी 4, तो माइनस के 2 बटा में रूट 2, यहाँ क्या आएगी 5 बटा में -5 बटा में रूट 2। इसको और आगे हल किया जा सकता है, -2 को लिखा जा सकता है माइनस का रूट 2 गुणा रूट 2 बटे में रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट गई, रूट 2 भी हो सकता है, ये दोनों मान भी सही है। ये आ गई x की 2 वैल्यूज। ठीक है, इसके बाद आपको पता है श्वेतराचार्य सूत्र हो गया। श्वेतराचार्य सूत्र के बाद में इस प्रश्न में 3 सवाल दिए हुए, वो सवाल अपने कल करेंगे। एक नया टॉपिक करते हैं आज। आपके सामने आ रहा है मूलों की प्रकृति बताओ। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति मतलब शून्यांक आएंगे, उनकी प्रकृति कैसी होगी। प्रकृति का मतलब ये होता है, एक होते हैं वास्तविक, एक तो वास्तविक होते हैं, एक होते हैं काल्पनिक। वास्तविक और काल्पनिक में क्या मीन होता है, वास्तविक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो रूट के अंदर आ रही है वो क्या हो, पॉजिटिव हो, जो मान हमें प्लस माइनस के देखने को मिले, यानी जो वैल्यूज हम प्लस माइनस में देखने में आती है। कैसे, जैसे माइनस का 1, माइनस का 100, माइनस का 101, ये सारी वैल्यूज जो माइनस का 101, 103 प्लस का, या जो भी कोई संख्या होती है जो हम पढ़ते हैं प्लस माइनस वाली सारी संख्या, वो क्या होती है, वास्तविक होते हैं। लेकिन काल्पनिक क्या होता है, फिर काल्पनिक का मतलब होता है, जैसे अपने अनंत बोलते हैं, ये काल्पनिक होता है, अनंत की कोई वैल्यू नहीं होती। ऐसे इस प्रश्नावली में काल्पनिक का मीन क्या बनेगा कि रूट के अंदर आपके कोई संख्या ऐसी आए कि माइनस लगा हुआ जाए, जैसे माइनस का 16 का रूट आ गया, माइनस के 16 का रूट आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि किसी भी चीज का हमने स्क्वायर किया था, किसी चीज का स्क्वायर किया था तो -16 आया। रूट का मतलब क्या होता है, जिसका स्क्वायर ये हो। रूट जब हम निकालते, जैसे रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है 2, इसका मतलब क्या, 2 को 2 से गुणा किया तब हमने क्या आया 4 आया, ये बात मानते हैं। इसका मतलब कहीं हमने किन्हीं 2 संख्या को गुणा किया था तो माइनस की संख्या आई थी, तो माइनस की संख्या कभी पॉसिबल है गुणा करने पे, नहीं पॉसिबल। क्यों, क्योंकि माइनस अगर 16 का हम रूट मानते 4, अगर -4 को हमने -4 से किया होता तो प्लस के 16 आते। अगर हमने 4 को -4 से किया तो ये हमारा गलत है, क्योंकि जब भी वर्ग किया जाता है तो उस संख्या को उसी संख्या से गुणा किया जाता है निशान के समेत। तो यहाँ अगर हम माइनस ले रहे हैं तब तो ये प्लस आएगा, क्योंकि कभी भी किसी संख्या का वर्ग करने पे माइनस आ ही नहीं सकता, तो वर्गमूल के निशान के अंदर कभी माइनस का निशान दिखाई नहीं देना चाहिए। तो ये कंडीशन कौन सी होती है, सिर्फ कल्पना मात्र होती है कि हमारा सवाल में ऐसी डिजिट ऐसे लगी
कि वो काल्पनिक मान देगा। तो एक सवाल अपनों ने कल वाली वीडियो में किया था, उसमें भी एक जगह अपने रूट के अंदर रूट 71 माइनस का या ऐसी कोई संख्या आई थी, तो मैंने कहा था ये काल्पनिक आगे सवाल नहीं होगा, ये बात कही थी। वो काल्पनिक वाली सिचुएशन थी, माइनस का कोई भी संख्या, माइनस की कोई भी संख्या अगर रूट के अंदर आ जाती है तो वो कौन से मान देती है, काल्पनिक मान देती है। अब देखो हमें माइनस कर कौन सकता है, माइनस में रूट वाली संख्या कब आ सकती है, x का मान का सूत्र लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a। अब देखो ये एक चीज तो ये है, एक चीज ये है, एक चीज ये है, माइनस का बी है एक चीज, एक 2a है, एक है रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac है। अब देखो b का मान कुछ भी हो, 1 2 3 4 प्लस माइनस का कुछ भी हो, ये हमेशा क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा, वास्तविक रहेगा, ये हमेशा वास्तविक रहेगा। a का मान कुछ भी आ जाए 2 से गुणा करके क्या रहेगा, वास्तविक रहेगा। अब देखो इसमें अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर प्लस का रहता है, अब ये क्या है, रूट वाली चीज है, रूट वाली के अंदर अगर इस चीज का मान बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान प्लस का आ गया तब तो ये वास्तविक रहेगा, क्योंकि प्लस वाली संख्या का रूट होता है। अगर इसका मान माइनस का आ गया, इट मींस रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, काल्पनिक हो गया। अगर रूट के अंदर 0 आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से निर्भर कहां होता है, काल्पनिक और वास्तविक, इस चीज पे निर्भर होता है। जब हमें मूलों की प्रकृति पूछी जाएगी तो हम उस समीकरण का बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac चेक करेंगे। अगर ये बराबर है 0 के, पहली कंडीशन। दूसरी बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटा है 0 से। तीसरी कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से। ठीक है, 0 के बराबर, 0 छोटा 0 से, या ऐसे कर लो, सॉरी इसको कर लो छोटा, पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा था, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बराबर हुआ, फिर बड़ा हो गया। अब देखो तीनों सिचुएशन में बनेगा क्या। पहली जो कंडीशन है, इसमें जब 0 से छोटा होगा, 0 से छोटी संख्या, 0 से छोटी का मतलब क्या होता है, माइनस वाली संख्या, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, माइनस का होगा, क्योंकि एक क्या होता है 0 से बड़ा होता है, लेकिन माइनस एक क्या हो जाता है 0 से छोटा। तो जो माइनस वाली संख्या होती है वो सारी 0 से क्या होती है, छोटी, और प्लस वाली संख्या हमेशा क्या होती है, 0 से बड़ी। इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा है, इसका मतलब ये इसका मान क्या है, ऋणात्मक है, नेगेटिव है। अगर ये ऋणात्मक है, जब हम सूत्र में लगाएंगे तो रूट के अंदर क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। जब नेगेटिव साइन आएगा तो ये मूल कौन से होंगे, काल्पनिक। मूल कौन से होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक मूल। अब इसमें देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है, 0 के बराबर है तो रूट 0 क्या होगा, 0 होगा, तो ये क्या आएगा, वास्तविक। ये क्या होगा, वास्तविक। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, इसका मतलब पॉजिटिव संख्या है, पॉजिटिव का रूट हो सकता है, इसलिए ये क्या होगा, वास्तविक मूल होंगे। ये कौन सा होगा, वास्तविक मूल होगा। अब ये काल्पनिक मूल है तो मूल आएंगे ही नहीं, आपको पता है। जब कल्पना ही कर रहे हैं अपने तो हम कोई संख्या मान नहीं सकते। इसमें जो मान आएंगे दोनों मान क्या आएंगे, बराबर आएंगे, यानी x की दोनों जो मान आएंगे दोनों मान बराबर आएंगे। इसमें दोनों मान बराबर नहीं होंगे, ये दोनों बराबर नहीं होंगे, इसमें ये दोनों मान बराबर आएंगे। क्यों, अब देखो दो मान क्यों आएंगे, क्योंकि हम श्रीधराचार्य जो विधि लगाते हैं वो द्विघात समीकरण लगाते हैं। द्विघात समीकरण का मतलब हो गया एक्स स्क्वायर वाली समीकरण, एक्स स्क्वायर वाली का मतलब हो गया एक्स के दो मान। इसके अंदर अगर ये सिचुएशन आ रही है तो कल्पना कर रहे हैं मान आएगा ही नहीं, इसमें नहीं आएगा तो उससे बराबर और छोटा बड़ा कुछ होगा ही नहीं। इसमें जब बराबर का निशान आ रहा है तो x के दोनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे कल अपनों ने एक सवाल किया था x बराबर 2, x बराबर 2 आ गया था, x बराबर 4, x बराबर 4, इस तरह के मान आएंगे, दोनों बराबर आएंगे, वो दोनों क्या होंगे, वास्तविक होंगे। अब इस कंडीशन में जब b स्क्वायर माइनस 4 से 0 से बड़ा होगा तो हमारे मान तो वास्तविक होंगे लेकिन दोनों मान अलग अलग होंगे। जैसे 1 4 होगा, 1 6 होगा, या 1 4 होगा, 1 -5 होगा, इस तरह दोनों मान अलग अलग आएंगे। मूलों की प्रकृति दोबारा समझा देता हूं कि तीन कंडीशन बनती है। एक बार तो बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से छोटा हो, एक बार ये दोनों बराबर हो, एक बार बी स्क्वायर माइनस 4 से बड़ा हो। जब छोटा होता है 0 से तो बी स्क्वायर माइनस 4 से 0 से छोटा होने पर उसका मान नेगेटिव हो जाता है। किसका, बी स्क्वायर माइनस 4 का। जब बी स्क्वायर माइनस 4 का मान नेगेटिव हो जाता है तो हमारे सूत्र के अंदर रूट के अंदर नेगेटिव आने लग जाता है, क्योंकि हमारा सूत्र क्या कहता है, माइनस बी
प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a, ये कहता है। तो ये देखो अगर इसका मान 0 छोटा है, इसका मतलब यहाँ नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब रूट के अंदर नेगेटिव, और रूट के अंदर नेगेटिव कभी आता ही नहीं। तो ये हमारी सिर्फ कल्पना मात्र है, ऐसा कभी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, सवाल आएगा ऐसा, लेकिन ये सब जो वास्तविक जो स्थिति हम पढ़ते हैं उसमें लागू नहीं होता। ऐसे सवाल आएंगे, हमें काल्पनिक लिख के छोड़ देना है, हमें ये चीज नोट करनी है। इसके बाद हमें पता चल जाए बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस का आ रहा है, 0 छोटा है, अतः ये क्या होगा, काल्पनिक है, बात खत्म भाई। अगर ये सिचुएशन बनती है बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 हो जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा आ जाए, तो हमें आगे सवाल को सोल्व करना पड़ेगा। सोल्व करने के बाद हमारे पास x के 2 मान आएंगे, तो हमारा सवाल इस तरह चलेगा। तो आज की वीडियो में आज इतना ही करते हैं अपन। कल आपको जो ये 3 विधियां जो है, भाग विधि, गुणनखंड विधि और श्रेष्ठाचार्य विधि, पूर्णवर्ग विधि, इन चारों विधियों की अच्छी तरह आपको प्रैक्टिस करके रखनी है। इन विधियों में प्रैक्टिस करने के बाद आपकी 30 प्रश्नावली का 80% सिलेबस हो जाता है। उसके बाद 30 प्रश्नावली 20% में आपका ये मूलों की प्रकृति बताना रह गया, एक एलसीएम एचसीएफ 2 टॉपिक वो रह गए, 2-3 सवाल 3.4 के रहे। तो वो जो सवाल और इसके आगे की जो प्रश्नावली 3.5 वो अपने अगली वीडियो में करेंगे कल। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। इसी के साथ बाय बाय, धन्यवाद।